जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। जैसा कि हमने कल बताया था वीडियो में कि हम लोग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं, यानी भारत के संविधान का भाग 3 हम लोगों ने क्या किया है, स्टार्ट कर दिया है। जिसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर के इसमें जो पढ़ा जाएगा, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के हम लोग क्या कहाँ तक पढ़ेंगे? 35 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 को। हमने कल की वीडियो में बताया था कि जो हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है। इसका उल्लंघन होने पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है, एक हमने क्या किया है, दूसरे देश के संविधान से लिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और यही हमारा मौलिक अधिकार को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, क्या कहते हैं इसको? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और हमें पता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, एक तरीके से सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। ये हमारा क्या है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। और एक बात और हमने बताया था कि ये क्या है, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दिखाता है। किसको दिखाता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दिखाता है। ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, वो किसे दिखाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बताता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 के बारे में बात करते हैं, जहां पर दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य का परिभाषा दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य, यानी सीधी से बात समझो, जो अथॉरिटी है हमारे देश में, जो प्रशासन चला रही है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, यानी चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव है, ये क्या है, ये हमारे देश में क्या स्टेट है। यानी कि राज्य की परिभाषा, जो तुम बाउंड्री की बात कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सरकार, सीधे से समझो, सरकार की परिभाषा देगी कि स्टेट कौन कौन होगा, कौन कौन स्टेट हो सकता है। तो ध्यान दो, स्टेट कौन कौन हो सकता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का संसद स्टेट होगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या होगा? स्टेट होगा। भारतीय संसद क्या होगी? स्टेट होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट का पार्ट है। ठीक है, और देखो, स्टेट यानी राज्यों की जो विधानमंडल जो होती है, यानी विधानसभा या फिर बोल दो विधान परिषद। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट होगा। और देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट हो गया हमारा। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट होगा। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट होगा। और देखो, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, लोकल बोर्ड्स, है ना, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, एलआईसी, पुलिस स्टेशन, आर्मी, ये सब स्टेट हैं। ये सब क्या है? स्टेट हैं। यानी कि जो भी लोकल अथॉरिटीज है, पोस्ट ऑफिस से लेकर के हमारा जो भी लोकल अथॉरिटीज आएगी, उस सब क्या होंगी? म्युनिसिपैलिटीज से लेकर, नगर पालिका से लेकर के, पंचायत से लेकर के, ये सब क्या है? स्टेट है। ये सब राज्य में आते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? स्टेट है। राज्यों की अगर राज्य की परिभाषा पूछे तो किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 12 में दिया है। और ध्यान रखो, एक आर्टिकल और है जहां पर दिया गया है, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में भी, यानी आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 में दिया गया है किसका? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 में। सभी के लोगों को क्लियर है? ठीक है, हमने जान लिया स्टेट क्या होता है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 पे चलते हैं। चलो बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 13 देखते हैं क्या होता है। एक चीज समझो, आर्टिकल 13 में लिखा गया है, कहा गया है, आर्टिकल 13 क्या कहता है समझना। लिखा है, एनी ऑर्डर, कोई भी आदेश, एनी ऑर्डर, ठीक है, एनी एक्शन, कोई आदेश, कोई भी क्रिया, कोई भी काम,
या फिर एनी लेजिस्लेशन यानी कोई भी कानून, जो चाहे वो कानून चाहे पार्लियामेंट बनाई हो, चाहे राज्य की विधानमंडल बनाया हो या विधानसभा बनाया हो, एनी ऑर्डर एनी एक्शन, चाहे कोई भी आदेश स्टेट को कह रहा है कि जो स्टेट था ना आर्टिकल 12 में, ऐसा कोई ऑर्डर दे दे, ठीक, या कोई ऐसा ऑर्डर बनाता है या कोई ऐसा एक्शन करता है या फिर ऐसा कोई कानून बना दे, जो स्टेट था वो ये सब कोई काम ऐसा कर दे, और ये काम जो है उसका कोई भी ऑर्डर, कोई भी एक्शन, कोई भी लेजिस्लेशन अगर संविधान के भाग 3 का पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तब इस स्थिति में क्या होगा, जुडिशरी जो है न्यायपालिका जो है क्या करेगा, न्यायपालिका जो है उसको रद्द कर देगा, उसे नल एंड वाइड कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो कि पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बना दिया जो लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। जैसे कि एग्जाम्पल पर समझो, किसी एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए ऐसा लॉ बना दिया, यानी जाति विशेष को आपने टारगेट किया है, कास्ट को टारगेट किया है, यानी कि हमारा संविधान कहता है कि आप जो सरकार, जो राज्य है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन तुमने किया, तो इस स्थिति में जुडिशरी उसको चेक करेगी, उस ऑर्डर, उस कानून को चेक करेगी, क्या ये वाकई में भाग 3 के यानी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अगर पाया जाता है तो जुडिशरी के पास इतना पावर है कि क्या करे, तुरंत उसको, उस कानून को, जो लॉ बना है उसको नल एंड वाइड कर दे, उसको तुरंत रिजेक्ट कर दे। ये पावर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जुडिशरी है ना, वो इंडिपेंडेंस पिरामिडिकल जुडिशरी है, वो स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश की, उस पर कोई सत्ता अपने मन से नहीं चला सकता। जो आज पावर है कंट्री में, चाहे किसी भी स्टेट, चाहे सेंट्रल लेवल पर देख लो चाहे स्टेट लेवल पर देख लो, वो अपने हिसाब से जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंस है ना। ये जो जुडिशरी ने चेक किया, जो जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया उस लॉ को, जो किसी अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया लॉ था, उसको जुडिशरी ने क्या किया, चेक किया, है ना। उसके बाद उसने क्या किया, उसको नल एंड वाइड कर दिया। अगर पाया क्या कि वाकई में उसने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, तो तुरंत क्या करेगा, उसको नल एंड वाइड करेगा। इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ, कहां चला गया, तो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, ठीक है। आर्टिकल 13 में दिया गया है। कहीं भी देखो ये लिखा नहीं गया है आर्टिकल 13 में कि न्यायिक समीक्षा करेगा न्यायालय, लेकिन ये करता है। ये सारे काम लिखा गया है कि वो चेक करेगा, है ना, वो चेक करेगा, उस आदेश को देखेगा, कानून को देखेगा, उस एक्शन को देखेगा। तो इस स्थिति में उसके पास पावर दी गई कि वो नल एंड वाइड करे। तो यानी कि यहाँ पर इसको, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13, ये अच्छे से हो गया है। अब हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करके बताएं और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।